नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय भट्ट और स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो अपलोड किया था रिगार्डिंग TLC 2.0 ICO अपडेट। तो इसके बारे में जो भी मेरे को सूचना मिली थी इन्वेस्टर और जहाँ से भी मेरे को कोई सूचना मिलता है मैं तुरंत उसको पब्लिश करता हूँ, जिससे कि आप लोगों को पता चले। तो वैसे ही मैं TLC 2.0 के बारे में एक सूचना मिला मेरे को थोड़ा बहुत, तो मैंने आपको दिया। प्लस में मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो रिसर्च के हिसाब से, विश्लेषण के हिसाब से और इन्वेस्टर और लीडर्स के बात करके मैंने एक वीडियो क्रिएट किया है। थोड़ा सा उसमें कुछ और चीज़ें डालना बाकी है, रिसर्च डालना बाकी है, जो कि मैं डालने ही वाला हूँ। वीडियो पूरा ही होने वाला है रिगार्डिंग TLC 2.0। जो भी TLC टोकन था या TLC 1.0 का टोकन था, वो फ्रॉड था, एक बेवकूफ़ बनाने का उपाय था, लोगों ने इश्तेहार किया था, या फिर सच में वो क्रिप्टो करेंसी था। इस भ्रम को दूर करने का प्रयास करने के लिए मैंने उस वीडियो को क्रिएट करने का प्रयास किया है, जिसकी कुछ कड़ी अभी जोड़नी बाकी है, इसलिए मैं अभी उसको अपलोड नहीं किया हूँ। लेकिन दोस्तों, वो वीडियो सिर्फ मेंबर्स के लिए होगा, जो हमारे मेंबर्स ज्वाइन करेंगे उनके लिए होगा। मेंबर्स ज्वाइन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको ज्वाइन वाले बटन पे क्लिक करना है और मेंबरशिप ले लेना है। 59 रुपीज़ लगेंगे आपको, कुछ ज़्यादा अमाउंट नहीं देना पड़ेगा। मात्र 59 रुपीज़ में आप मेरे खास व्यूअर बन जाएंगे और आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। यहाँ तक कि हर एक चीज़, कोई आपके कमेंट हैं, कोई डाउट्स है या कुछ चीज़ें हैं, तो सारी चीज़ों का ख्याल रखा जाएगा। तो दोस्तों, मैं ये वीडियो आप लोग के सामने अभी तुरंत अपलोड करने के बाद, जो TLC 2.0 है, ICO अपडेट है, इसको अपलोड करने के तुरंत बाद लेके आया हूँ। इसका कुछ कारण है और इसके कारण क्या है मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ मुझे तुरंत ही पता चला है, मुझे लगा कि ये सब चीज़ें आप तक पहुँचानी चाहिए, क्योंकि जो लोग फंस गए हैं इस फ्रॉड में, तो वो तो फंस ही गए हैं बेचारे। लेकिन कोई नया बंदा मुर्गा ना बने, वो शिकार ना बने, उससे बचाने के लिए। और अभी भी कुछ लोगों में, जैसे निकासी का ऑप्शन आया है, तो कुछ लोगों में अभी भी थोड़ी सी लालच है कि TLC कहीं भाग जाएगा, TLC कहीं हाई लेवल पे करोड़पति बन जाएंगे, वो अगर मिस हो गया तो क्या होगा करके सोच रहे हैं। तो दोस्तों, TLC का पूरा भंडाफोड़ किया है मैंने अपने आने वाले वीडियो में, जो 2 दिन बाद पब्लिश होगा। ठीक है, तो उस वीडियो को आप देखिए, आपका वो तो डाउट ख़त्म ही हो जाएगा। प्लस में मैं अभी आपके कुछ पेपर की कटिंग्स दिखाऊंगा, जो लेटेस्ट न्यूज़ है, और मैं ये न्यूज़ किसने दिया उसका श्रेय भी मैं आपको दिखाता हूँ, कौन दिया मेरे को। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो आप मेंबरशिप लेके जरूर देखिए, जो मैं 2 दिन बाद अपलोड करने वाला हूँ। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस ढकोसले से बचना चाहते हैं, इस फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो वो वीडियो आप देखिए। प्लस में अवेयर रहिए, कोई भी चीज़ भक्ति में नहीं स्वीकार कीजिए। लवीश चौधरी बहुत बढ़िया आदमी हैं, लवीश चौधरी के भक्त मत बनिए, क्योंकि वो इंसान शुरू से लेके लास्ट तक जो चीज़ें बोला है वो सब झूठ ही निकला। मैंने उसका पूरा वेरिफिकेशन किया, झूठ निकला। लेकिन अभी भी लोगों का उस पर विश्वास बना हुआ है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं वो अच्छा आदमी है, ईमानदार आदमी है। कौन कैसा है, मेरा पर्सनल कमेंट किसी के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन जो चीज़ें मैंने रिसर्च करके निकाला है, अगर आपको बिजनेस करना है भैया, तो आप लीगली तौर पे करो, इंडियन गवर्नमेंट को टैक्स दो और लीगली तौर पे बिजनेस करो। पूरी दुनिया बिजनेस कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। टाटा, बिरला, अंबानी, पता नहीं कितने लोग बिजनेस कर रहे हैं, वर्ल्ड में, विदेश में कर रहे हैं, हर एक जगह कर रहे हैं। तो ऐसे करेंगे तो फिर तो दिक्कत होगा ही। तो आपको करना है तो लीगल करो ना भाई। और यहाँ तक क्रिप्टो करेंसी का बात है, तो उसको भी लीगली लेके आओ आप। मैंने जब इसका रिसर्च किया, तो मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि क्या क्या घपले इसमें मिले मेरे को। अगर देखा जाए तो ये सस्पेंस मैं अभी क्लियर नहीं करूँगा, आप उस वीडियो को देखें तभी क्लियर होगा। तो चलिए हम मेन पॉइंट पे बात करते हैं, जो वीडियो को अभी लेकर आए हैं। ठीक है, तो जब मैंने इस वीडियो में सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं सभी कमेंट पढ़ता हूँ वीडियो के। तो जब मैं इस वीडियो के कमेंट पढ़ने शुरू किए, तो मुझे एक श्रीमान का कमेंट मिला और उनका नाम है श्री विपिन यादव जी। तो श्री विपिन यादव जी ने लिखा कि 25 सितंबर दैनिक भास्कर, चंडीगढ़ में न्यूज है, ईडी ने लवीश चौधरी का अरेस्ट वारंट ऑर्डर कर दिया है।
तो मैं उनको रिप्लाई किया कि प्लीज़ शेयर द प्रूफ फॉर अवेयरनेस, मतलब बाकी लोगों को भी पता चले कि ऐसा वाकई में हुआ है। तो उन्होंने पूरा डिटेल में लिखा, ओपन दैनिक भास्कर चंडीगढ़ एडिशन 25 सितंबर, यू विल फाइंड द न्यूज़ सेम ओपन दैनिक भास्कर जयपुर एडिशन, यू विल फाइंड ही हैज़ मूव टू ओमान। मतलब वो जैसे सऊदी अरेबिया के गवर्नमेंट ने उस पर मतलब पूरा कंजा कसना की कोशिश किया है, तो ओमान भाग गया करके ऐसा ये बता रहे थे। तो मैंने इनकी पुष्टि के लिए, इनकी चीज़ों की पुष्टि के लिए मैंने 25 सितंबर का जो है दैनिक भास्कर का पेपर निकाला। उसका मैं ई पेपर डाउनलोड किया और डाउनलोड करके भैया अभी आपके सामने रखूँगा, दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़ें उसमें हैं, क्या क्या चीज़ें नहीं हैं, इनकी बात सत्य है कि नहीं है। लेकिन आज के न्यूज़ का पूरा श्रेय श्री विपिन यादव जी को जाता है। इसलिए मेरा पर्सनल विश्लेषण नहीं था, इन्होंने अचानक बताया और मैंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि सच में इनका जो कहना है वो सही है। ये अपडेट है भाई साहब। तो बहुत बहुत धन्यवाद विपिन यादव जी कि आप अपना अवेयरनेस लोगों के बीच में पहुंचा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि भैया एक बहुत बड़ा फ्रॉड है, और वाकई में तो फ्रॉड है ही। लेकिन अभी भी लोग मोह माया में पड़े हुए हैं कि टीएलसी का कुछ अपडेट मिल जाए, समथिंग। और इन्वेस्टर और लीडर्स के बीच में पता करने पर भी वो भी बता रहे हैं कि 30 तारीख तक माइग्रेशन हो जाएगा, फिर अप्रैल 2026 पे हम लॉन्चिंग भी कर देंगे। और जैसे कि पेपर में भी लिखा हुआ है कि ओमान जाने के बाद वो जो है TLC 2.0 लॉन्च करने की चेष्टा की जा रही है। लवीश चौधरी वहाँ से लॉन्च करने की कोशिश कर रहा है, जैसे मैंने पेपर में थोड़ा बहुत पढ़ा। ठीक है, तो चलिए पेपर खोलते हैं और मेन पॉइंट पे आते हैं, आखिर उसमें लिखा क्या है आप लोगों के बीच में शेयर करने का प्रयास करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, पेपर की जो कटिंग नहीं बोल सकते, पेपर का एक पेज मैंने उठा के लाया हूँ आपके सामने। इस पेपर के पेज में आप बढ़िया से देख सकते हैं कि चंडीगढ़ का जो है पेपर है, गुरुवार का दिन है 25 सितंबर 2025, पेज नंबर 3। और यहाँ पे भी लिखा है चंडीगढ़ भास्कर 25/9/2025, दैनिक भास्कर चंडीगढ़। तो ये पेपर कहीं से एडिट किया हुआ नहीं है, ना बनाया हुआ है। अगर कोई दोस्त कह रहे हैं एडिट किया हुआ है, बनाया हुआ है, तो भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, तो अभी देखते हैं क्या आया है इसमें। देखिए ध्यान से, आपके सामने मैं जूम कर देता हूँ कि आप भी इसको बढ़िया से देख पाएँ। क्या लिखा है, दुबई बैठे लवीश एवं अन्य आरोपियों के गिरफ्तारी के वारंट हुए जारी। दैनिक भास्कर कोई ऐसा नहीं कि चंगू मंगू पेपर है, बहुत ही रिप्यूटेड पेपर है। तो उसमें ऐसा आया है कि दुबई बैठे लवीश एवं अन्य आरोपियों के लिए गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी हो चुका है। अच्छा, क्या क्या लिखा है उसमें? लिखा है कि देश भर में क्विक फॉरेक्स और क्रिप्टो ट्रेडिंग के नाम पर QFX, YFX और योरकर FX बोर्ड सहित अन्य ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए करीब 5,000 करोड़ की ठगी के मामले में सोचिए कितना बड़ा ठगी है भाई साहब। 5,000 करोड़ के ठगी के मामले में, देखिए क्लियरली यहाँ पे लिखा हुआ है 5,000 करोड़ के ठगी के मामले में आरोपियों की मुश्किलें बढ़ गई है। इस मामले में पंचकुला ED की स्पेशल PMLA कोर्ट ने इस खेल के मास्टरमाइंड दुबई बैठे लवीश चौधरी के अलावा साजिद अली, राशिद अली, विनीत कुमार, संतोष कुमार, राजेंद्र सूद के खिलाफ गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट निकाल दिए हैं। इसके अलावा अभी ये भी बता देता हूँ मैं कि ये यही नहीं, जो भी लीडर्स अभी बचे हुए हैं, जैसे बंगाल में, झारखंड में, बिहार में भी फैले हुए हैं, उत्तर प्रदेश में फैले हैं, वो सब भी लपेटे जाएंगे इसमें, बचने वाले कोई नहीं है। क्योंकि मैं जो देख रहा हूँ ED की गिरफ्तारी पे गिरफ्तारी, वारंट पे वारंट, एक्शन पे एक्शन, तो भाई ये लोग बचने वाले नहीं हैं। और जहाँ तक पैसे की निकासी का बात है, तो अब मैं क्या ही बोलूँ इस पर। आज का न्यूज़पेपर देखने के बाद मैं अब क्या बोलूँ। दुबई में लवीश के खिलाफ कार्रवाई करने को लेकर लुकआउट नोटिस जारी करवाने के लिए भी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। दुबई सरकार को भी मतलब बोल दिया गया है कि भैया आप उसको गिरफ्तार करो और हमारे हवाले करो। मामले में अभी तक ED की जांच टीम अभी तक करीब 400 करोड़, सोचो साला कितना पैसा ये लोग मतलब वो किया है। और ये पैसा किस चीज़ में यूज हो रहा था कुछ नहीं कर सकते हैं। बहुत लोगों का कहना है कि ये मतलब हवाला का पैसा था तो हवाला में यूज हो रहा था। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरा ये कुछ वक्तव्य नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं
कि ये टेररिस्ट फंडिंग में यूज हो रहा था, पाकिस्तान को दिए जा रहे थे। कुछ लोग का कहना है कि ये पैसा आतंकवाद को बढ़ावा देने में यूज हो रहा था। अब क्या सीन है हम नहीं जानते इसका क्या सीन है, बट ऐसे ऐसे कुछ इन्वेस्टर्स का कहना है कि ये सारी चीज़ें हमारे साथ ठगी हो गई। तो ईडी की जांच में करीब 400 करोड़ रुपए का पता चला। सोचिए, छोटा मोटा रकम नहीं है, 400 करोड़ रुपए की जांच हुई है। चंडीगढ़ सहित अन्य जगहों पर प्रॉपर्टी कुर्क चुकी है। मतलब चंडीगढ़ में ही नहीं, बहुत सारी जगहों पर प्रॉपर्टी की कुर्की की गई है, मतलब पूरा का पूरा वो कब्जा किया गया। दरअसल हिमाचल प्रदेश में स्थित QFX कंपनी और उसके निदेशक निवेशकों को इन्वेस्ट करने पर हाई रिटर्न का वादा करते हुए एक अनियमित जमा योजना चला रहे थे। QFX ग्रुप की कंपनियों के एजेंटों ने QFX निवेश योजना के नाम पर MLM मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम चलाई, जिसमें विदेशी मुद्रा व्यापार के नाम पर उच्च दर पर रिटर्न का वादा करके निवेशकों को आकर्षित करने के लिए वेबसाइट, ऐप और सोशल मीडिया विज्ञापन आदि बनाते थे। बिल्कुल सही बात है, यही तो होता है और होता आ रहा था। एक बोट कह रहे थे कि हम बोट घुमा रहे हैं, अब कोई भी बोट नहीं था। उसी के बदले में आपसे 10,000 रुपये लेते थे और उसका ये लोग रियल इन्वेस्टमेंट में करते थे। रियल जो प्रॉपर्टी वगैरह या कुछ भी चीज़ें होती हैं उसको लेने में करते थे और उसी पैसे को आपको लौटा देते थे। मतलब मान लीजिए 18,000 रुपये लेके आप इसमें घुसे तो आप ही के 18,000 में से 2-4,000 रुपये आपको दे देते थे और बाकी के पैसे ले लेते थे। QFX YFX के कमीशन पर काम करने वाले विभिन्न एजेंटों में एक साजिश के तहत लोगों को निवेशक योजना में निवेश करने के लिए अनियमित जमा योजना चलाई गई। तो भैया मैनेजर साहब और सीनियर मैनेजर साहब लोग, आप लोग भी लपेटे में आ सकते हैं भाई। तो जिसका भी पैसा लिए हैं आप लोग ये इस तरह के ढकोसले में इसमें आप करवा दिए हैं, तो आपसे अनुरोध है कि भैया आप कैसे भी करके उनका पैसा लौटाइए, वरना एक मामूली कंप्लेन करेंगे ना तो ये ऑलरेडी तमाशा बन चुका है, आप बेवजह लपेट दिए जाओगे। मतलब हाथ में कुछ भी नहीं आया और लपेट दिए जाओगे भैया। योजना में निवेशकों के द्वारा किए गए निवेश पर प्रति माह 5% रिटर्न दिया जाना था। जैसे कि मैं बताया ही था आपको कि 5 से 7% का रिटर्न का वादा रवीश चौधरी करता था। लेकिन इस मामले में जब लोगों को पैसा वापस नहीं मिला तो हिमाचल प्रदेश में कंपनी संचालकों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया। केस दर्ज होने के बाद कंपनी संचालकों ने धोखाधड़ी जारी रखी और इन्होंने हिमाचल प्रदेश पुलिस द्वारा मेमस QFX ट्रेड लिमिटेड और इसके निदेशकों के खिलाफ FIR दर्ज कराए। बाद में QFX योजना का नाम बदलकर YFX कर दिया गया। YFX इसका यही काम ही है, जब भी कोई इसको पकड़ता है ना, जैसे QFX पकड़ा तो कर दिया YFX पकड़ा तो कर दिया YFX पकड़ा तो कर दिया बोट ब्रो के बाद बोट अल्फा के बाद क्रॉस मार्केट के बाद अभी कर दिया है माइन क्रिप्टोस। भाई छलावा है, सबका काम एक ही है भाइयों, सब छलावा है, काम एक ही है, बस नाम अनेक हैं। ठीक है, तो छलावे में पढ़ना नहीं है मेरे भाई, वरना लपेट दिए जाओगे। ठीक है, उसी योजना के साथ विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में उच्च दर पर रिटर्न का लालच देकर निवेशकों को ठगा तो गया है भाई, बढ़िया से ठगा गया है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीज़ें हैं ये तो अलग, आई थिंक ये अलग है। इसमें क्या लिखा है, बीच में कुछ लिखा हुआ है, केस दर्ज होने के बाद दुबई भागा। नहीं, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है, दुबई नहीं भागा था, पहले से ही दुबई भाग चुका था वो। जब QFX पे केस दर्ज हुआ था ना 2018 में, तभी से वो दुबई भाग गया है। दुबई में ही था, इधर इंडिया में था ही नहीं वो। तो ये थोड़ा सा अपडेट करना है। इस योजना के सूत्रधार नवाब अली, पहले तो इसके नाम में घपला है यार, ये अपना नाम, जो तुम्हारा नाम है भाई लवीश, वो नवाब अली जो नाम है उसी के नाम पे बिजनेस करो ना यार, लवीश चौधरी के नाम से बिजनेस क्या कर रहा है भाई। तो कुछ ना कुछ जिस आदमी का नाम में ही घपला है उससे आप ईमानदारी की उम्मीद करते हो यार। ठीक है, तो जो भी है भैया आपके सामने है। ठीक है, अब कोई बोलेगा कि अरे तुम कभी वो करता है, कभी अभी विड्रॉवल के बारे में बता रहा था, अभी TLC 2.0 का अपडेट दे रहा था, अभी तुम कहोगे कि भैया ये तो गिरफ्तारी की बात करने लगा। तो जो चीज़ें अपडेट हमको मिल रही है भैया हम आप लोगों के बीच में रख रहे हैं, हम कोई अपने घर से न्यूज़ लेके नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये तो अभी आप थैंक यू बोलिए विपिन यादव जी का, श्री विपिन यादव जी ने दिया इस इंफॉर्मेशन को, हमको तो खुद ही पता नहीं था। तो ये बहुत लोगों को पता नहीं है अभी,
ये चीज़ जो आज मैं आपको सामने रख रहा हूँ, ये आई थिंक ही कोई यूट्यूबर आपको बताएगा या बता चुका होगा। केस दर्ज होने के बाद दुबई भागा है। इस योजना के सूत्रधार नवाब अली उर्फ लवी चौधरी सबसे पहले चंडीगढ़ रीजन में करीब 1500 करोड़ का फर्जीवाड़ा करके केस दर्ज होने के बाद दुबई भागा। उसने दुबई पहुंचने के बाद क्यूफेक्स के अलावा और भी कई फर्जी इन्वेस्टमेंट योजनाएं शुरू की, जिसमें बोट ब्रो था, टीएलसी भाई बहुत ही ज़्यादा इतना हाईलाइट हो चुका है ना। टीएलसी लोगों को इतना बेवकूफ़ बनाया है। मेरा वीडियो आप देखिएगा मेंबरशिप लेकर के, आपको समझ में आएगा कि कितना बेवकूफ़ बन चुके हैं आप लोग। टीएलसी और कर एफएक्स और इससे फॉरेक्स ट्रेडिंग ऐप वेबसाइट के तौर पर पेश किया गया। इन कंपनियों के निदेशकों में राजेंद्र सूद है, विनीत कुमार है, संतोष कुमार, मास्टरमाइंड नवाब अली उर्फ लवी चौधरी विदेशी मुद्रा व्यापार की आड़ में मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम चला रहे थे। और इसके बाद में यह मामला चंडीगढ़ ईडी जोनल में के पास पहुंच गया। जांच में सामने आया कि मेसस एंड पे बॉक्स प्राइवेट लिमिटेड, मेसस कैटर मनी सॉल्यूशंस, ये वो सब बैंक के खाते थे ना जिनके नाम पे पैसे, जैसे डॉलर चाहिए जैसे नहीं होता था, एक सीन होता था, जैसे कि बोलते थे ना कि आज 10 तारीख है और 10 तारीख को लास्ट डेट है, अगर जो इसमें जुड़ेगा तो उसको 40% टीएलसी कॉइन मिलेंगे, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। तो अलग अलग कंपनी के नाम होते थे, ये मेंबर्स लिमिटेड, वो लिमिटेड, ये लिमिटेड। अब उसमें क्या होता था ना कि हम लोग को ये मतलब बैंक अकाउंट वगैरह दे दिया जाता था और बोला जाता था भैया इसमें पैसा ट्रांसफ़र करो। आप पैसा ट्रांसफ़र करने के बाद जो ट्रांसफ़र का रिसिप्ट है इसमें अपलोड करो, फिर वो लोग क्या करते थे, वेरीफाई करके उतना डॉलर उसमें ऐड कर देते थे। तो ये जब ईडी की छापेमारी हुई तो ये लिमिटेड, वो लिमिटेड, जितनी सारी कंपनियां थी ना वो सब पकड़ी गई और इन्हीं के बैंक खातों का प्रयोग होता था। कैसे प्रयोग होता था भैया? तो पैसा इकट्ठा करने के लिए होता था। पैसा इंडिया से बाहर करने से पहले यहीं पे इकट्ठा किया जाता था। तो कहने का मकसद मेरा ये है और बताने का मकसद मेरा ये है कि जो जी ये कंपनियां थी सब फेक थी, उसमें जितने सारे अकाउंट थे सब फेक थे। उसका नाम इंडिविजुअल ही नहीं था, उसका कोई मतलब करता धरता ही नहीं था, कोई कस्टमर ही नहीं था, मतलब पूरा का पूरा फर्जी चल रहा था। जब इतना ही लवी चौधरी ईमानदार आदमी है, जब इतना ही लवी चौधरी भाई साहब जो हैं वो इतना ही अच्छे आदमी हैं, इतना लोगों के गरीबों को ध्यान देने वाले आदमी हैं, तो वो लीगली तौर पे काहे नहीं बिजनेस करते भैया? का जो है इलीगल तरीके से बिजनेस करने का, लोगों का पैसा, जो गरीबों का पैसा आप में लगा हुआ है, वो पैसा ऐसी स्थिति में है अभी कि लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। और इसलिए विड्रावल अभी मैं समझ में आया मेरे को, अभी नहीं समझ में आ रहा था मेरे को कि विड्रावल का अचानक से कैसे आ गया 100%। ये विड्रावल का आइडिया इसलिए किया गया है अभी क्योंकि लोगों का जो गुस्सा है ना, आक्रोश है, वो कम हो जाए। और जो लीडर्स हैं, नेता लोग, जो मैनेजर हैं या फिर सीनियर मैनेजर हैं, उनकी जो धुलाई करने का जो प्रोग्राम चल रहा था, इन्वेस्टर बता रहे थे कि अब धुलाई करेंगे, हम धोएंगे बढ़िया से सर्फ एक्सल लगा के। तो वो धुलाई करने का जो प्रोग्राम शुरू होने वाला था वो प्रोग्राम ना शुरू हो और इन्वेस्टर पिटाई ना खाए। तो इससे बचाने के लिए ये शुरू किया गया और बताया गया कि हम दिसंबर तक पैसा लौटा देंगे। तो चलो ठीक है भाई, दिसंबर तक वेट कर लिया जाता है, पैसा लौटाते हो कि नहीं लौटाते हो, लेकिन कहाँ से लौटाओगे? तुम्हारा पूरा का पूरा तो ये लोग ब्लॉक कर दिए। फिर भी इन्वेस्टर भाई साहब, आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है, वेट कीजिए, क्या पता कुछ पैसे मिल जाएं आप लोगों को। कहानी कुछ ऐसी है जैसे कि कल की वीडियो में मैंने बता रखा है कि मान लीजिए $100 का आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसमें से $60 प्रॉफिट ऑलरेडी आपको दे दिया है वो, तो $40 ही आपके अकाउंट में पैसे वो देगा, बाकी का पैसा इतना दे के आपको सेटल कर देगा। ऐसा उस इंटरनल न्यूज़ है। तो क्या सीन है, वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अब तो जो ईडी का कार्रवाई है इतना तेज़ी से चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ कि वो भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, 394 करोड़ के अवैध फंड से जुड़े 194 अकाउंट के कुर्क हुआ है। मतलब इतना अकाउंट बनाया गया था जो मतलब जिसका वजूद ही नहीं था, बस उससे पैसे आ रहे थे और पैसे इतने लोगों के अकाउंट में ट्रांसफ़र करके और भेजे जा रहे थे जिससे कि गवर्नमेंट को इनकी जो है धोखाधड़ी, इनके फ्रॉड के बारे में जानकारी ना हो। तो बहुत सारे अकाउंट से होकर पैसा को गुजारते थे लोग और तब जाके उनको ई मूवेबल प्रॉपर्टी में ज़मीन खरीदने में मतलब जो कि रियल एस्टेट है उसमें इसको लगाते थे। तो क्या लिखा है ईडी ने, जैसे कि मैं पढ़ के सुना देता हूँ, ये 394 करोड़ अवैध फंड और 194 का अकाउंट्स का कुर्क किया गया। ईडी के मुताबिक अब तक 394 करोड़ रुपए के अवैध फंड से जुड़े 194 म्यूल अकाउंट वो अकाउंट होता है, सस्पिशियस अकाउंट बोलते हैं इसको, म्यूल अकाउंट को। मैंने अपने पहले 1-2 वीडियो में म्यूल अकाउंट के बारे में आपसे चर्चा किया है, उसके बारे में बताया है।
तो दोस्तों फिर भी मैं आपके उसके लिए मतलब ज्ञान के लिए बता दूं, मील अकाउंट का यूज किया जाता है ऐसे अकाउंट के लिए जिसका प्रयोग टेररिस्ट फंडिंग या क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होता है या फिर मनी लॉन्ड्रिंग में होता है, वैसे अकाउंट को बोलते हैं म्यूल अकाउंट। तो सोचिए ऐसे अकाउंट घोषित किया गया ये 194 अकाउंट्स को। 11 फरवरी 2025 को दिल्ली, नोएडा, रोहतक और शामली में सर्चेस में 170 करोड़ रुपए मिला और 30 से ज़्यादा बैंक अकाउंट फ्रीज हुए और एक एजेंट के घर में 90 लाख मिली। 4 जुलाई 2025 को नोएडा और लखनऊ में 3 सेल कंपनियां के 194 म्यूल अकाउंट्स और 394 करोड़ फ्रीज किए गए। सोचिए 194 म्यूल अकाउंट में मतलब 194 बैंक अकाउंट में कितना पैसा था भाई, तो 394 करोड़ रुपया था। सोचिए आप चीज़ें, कितना बड़ा अमाउंट था। और ये जब इसका फ्रीज हुआ होगा तो सोचिए उनका फंड मतलब पैसा बचा ही नहीं उनके पास कि आप लोगों को लौटाएंगे। इसलिए वो दिसंबर तक टाइम लिया है। और टाइम इसलिए लिया है, जैसे आपने एक साइंस का एक नियम है कि एक क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, अगर इंटरमीडिएट आपने साइंस से किया होगा, क्वेश्चन ये होता है कि क्रिकेट में कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को पीछे क्यों खींच लेता है। तो इसके खींचने का कारण इसलिए है कि आवेग, इंग्लिश में बोले तो इंग्लिश में अगर कहा जाए तो बोलते हैं इम्पल्स। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आवेग जो है समय पर डिपेंड करता है। अगर समय बढ़ जाएगा तो आवेग कम हो जाएगा। आवेग एक प्रकार का बल है, फोर्स है, ठीक है ना। तो समय बढ़ जाएगा तो आवेग कम हो जाएगा और समय घट जाएगा तो आवेग बढ़ जाता है। तो जब खिलाड़ी क्या करता है कि अपना हाथ पीछे की तरफ खींचता है तो समय बढ़ जाता है, जिससे आवेग कम हो जाता है। जब आवेग कम हो जाता है तो क्या होता है ना कि हाथ में चोट कम लगता है खिलाड़ी का और तुरंत कैच कर लेगा। हाथ पीछे नहीं खींचेगा तो तुरंत समय कम हो जाएगा और समय कम होगा तो बहुत तेज़ी से आवेग लगता है और हाथ में ज़्यादा चोट आ जाता है। खिलाड़ी गिर जाएगा, चोट लग जाएगा, मतलब हाथ डेंजर हो जाएगा, मतलब उस नहीं खेलने के लायक होगा। इसलिए कैच करते समय खिलाड़ी अपने हाथ को कैच करके पीछे की तरफ खींचता है कि आवेग में समय का मान बढ़ जाए और आवेग घट जाए। वैसे ही अभी लविश चौधरी ने समय बढ़ा दिया है। समय बढ़ाने से क्या होगा, आपका आक्रोश, आपका गुस्सा, ये सब शांत हो जाएगा मेरे भाई। और जब ये सब शांत हो जाएगा तो आप उतना विरोध नहीं कर पाएंगे, उतना आक्रोश नहीं दिखा पाएंगे जितना आप अभी दिखा रहे हैं। और आप सोचेंगे जब मन और दिल मान लेता है कि पैसा डूब गया तो आक्रोश नहीं कर पाता है आदमी। तो यही सीन है मेरे भाई। तो ये तो एक पेपर की कटिंग थी जो विपिन यादव साहब ने भेजा था। अब दूसरी पेपर की कटिंग जो है नीचे वाला पेपर है, ये भी देखिए आप लोग के सामने। मैं कोई कटिंग खुद से बना के नहीं लेके आया हूँ, यहाँ ध्यान दीजिए आपके सामने। जयपुर 25 सितंबर 2025 और यहाँ पे क्या लिखा है वो भी मैं जूम करके दिखा देता हूँ। दैनिक भास्कर जयपुर गुरुवार 25 सितंबर 2025 पेज नंबर 17 और ये जयपुर वाले में मिलेगा, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए मैंने क्लिप डाउनलोड किया है, उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा था लेकिन उतना क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए मैंने खुद से चेक करने के लिए डाउनलोड भी किया और ये प्रयास किया कि जो चीज़ें उन्होंने बताया है वो सही है कि नहीं। अभी इस पेपर में सबसे नीचे कोने में आएंगे तो यहाँ देखिए पूरा कहानी, उसका राम कहानी जो है वो छपा हुआ है, पूरा का पूरा राम कहानी उसका छपा हुआ है यहाँ पे। इस बंदे को जब बिजनेस करना है तो बढ़िया से कर भाई, क्यों हज़ारों लोगों के दिलों के साथ तुम खेल दिए। कितना अच्छा तुम्हारा बिजनेस बन गया था कि गवर्नमेंट को टैक्स देना था, लीगली जाना था, लोगों के केवाईसी वगैरह करके आगे बढ़ना था। वो लोग भी टैक्स देते, तुम भी टैक्स देते, बढ़िया से बिजनेस होता है। क्या जो था चालबाजी करने का, ये जो हेर फेर करने का मकसद क्या, अपना नाम काहे नहीं बदल देता भाई, अपना नाम नमावली ही रखो। क्या ज़रूरत है लविश चौधरी बनने का, ये भी एक पॉइंट है। लविश चौधरी बनने का कोई मीनिंग लग रहा है मेरे को तो कुछ नहीं लग रहा। अगर कोई बंदा मतलब मुसलमान है उस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है, या हिंदू है इस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है। तुम लोगों को प्रॉफिट दे रहे हो, यही बहुत बड़ी चीज़ है। इसे किसी को कोई लेना देना तो मेरे हिसाब से है नहीं। तो भाई लविश साहब आपने बहुत गलत किया यार जो भी किया, क्योंकि आपका टोटल चीज़ें मैं जहाँ तक रिसर्च करके यहाँ तक कि आपका TLC कॉइन भी मैं रिसर्च किया हूँ, जो कि मेरे मेंबर्स को देखने को मिलेगा एक दिन बाद। उसमें वो लोग दिखेंगे कि आपने किस तरह से लोगों के साथ फ्रॉड किया है मेरे भाई। दोस्तों अभी इस वाले कटिंग में क्या लिखा है देख लेते हैं। क्रिप्टो माइनिंग, देखिए यहाँ पे आ गया ना। मैं आपको 2-3 दिन पहले ही बताया था कि minecryptos.com भी कुछ और नहीं है, बस भाई ने नाम चेंज कर दिया है।
और ग्रीन एनर्जी के ऑफिस खोले, अब भी निवेश का लालच दे रहे हैं एजेंट। सोचिए, अब भी निवेश एजेंट जो हैं अभी चुप नहीं हुए हैं। इन एजेंटों को मैं तो बोलता हूँ ना भाइयों, इन्वेस्टर भाइयों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो ये एजेंट लोग हैं ना, उनका नाम आप पब्लिश करो, उनका नाम आप ईडी को आप मेरे को बताओ, मैं आपको ग्रुप में लिंक डाल दूंगा। ईडी को डायरेक्ट रिपोर्ट करो इनको, क्योंकि ये जो है ना, ये ऐसे लोग हैं जो लूटने के बाद भी अपनी गलती नहीं मान रहे हैं, जो गलती करने के बाद भी अपनी चीज़ें बोल रहे हैं कि हमने तुम्हारे पैसे का ठेका लिया है, हमको पैसे दिए हो, पैसे तो लवीश चौधरी को दिए हो। अरे कोई लवीश चौधरी को देख के गया था क्या वहाँ पैसा लगाने के लिए? कोई लवीश चौधरी को देख के वहाँ पे पैसा लगाने के लिए नहीं गया। सब जो है तुम्हारा चेहरा देख के, तुम्हारा रेफरेंस देख के आए हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, ये सारे के सारे इन्वेस्टर कर रहे हैं, जिनकी बात मैं बाकियों तक पहुँचा रहा हूँ। ये चीज़ें अभी भी चल रही है। देखिए, अभी भी निवेश का लालच दे रहे हैं एजेंट। क्रिप्टो ठगी के मास्टरमाइंड लवीश ने ओमान में बनाया ठिकाना। अब देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पेपर में लिखा हुआ है। ट्राई लिनियर क्रिप्टो का टोकन लॉन्चिंग की तैयारी है। मतलब फिर से अगर ये टोकन फिर से लॉन्च करेंगे ना, जैसे देखिए क्या सीन क्या है, मैं बताता हूँ सीन क्या है। कॉइन मार्केट कैप जो है, कॉइन मार्केट कैप ओमान में थोड़ा सा अलग परिवेश है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जल्दी गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले पाएगी। कॉइन मार्केट कैप जो आप वेबसाइट है उस पर आप खोलेंगे, यहीं पे खोल के लोग टीएलसी कॉइन दिखा कर आज लोगों को इसमें जोड़े हैं, जिसमें करीब $128 के करीब, जब मैंने इसमें रिसर्च किया था तो मैंने देखा लास्टली हाइक जो है $128 पे हुआ था आज से 1 साल पहले। मतलब इसी दिवाली के टाइम पे ही $128 के करीब में टीएलसी बढ़ा हुआ था, कॉइन मार्केट कैप पे दिखाया हुआ था। लेकिन इसकी सच्चाई क्या थी, अगर आप मेरा जो मेंबर्स वाला वीडियो है जो अपलोड होगा 2 दिन बाद, वो देखेंगे तो आपको इसकी सच्चाई पता चल जाएगी कि आखिर ये सीन क्या था और ये फ्रॉड था कि असलियत था। दोस्तों चलिए अभी देख लेते हैं। तो अभी फिर से अगर ये टीएलसी लॉन्च करेंगे तब जाके ना लोग और फिर से mindcryptos.com में जुड़ जाएंगे, और जब mindcryptos.com पे जुड़ जाएंगे तो ये पुराने लोगों का शायद पैसा लौटा देगा। तो मैं क्यों चाहूँगा भाई कि ये जो किसी और को मुर्गा बनाना, किसी और के पैसे लौटाने के लिए किसी और को मुर्गा बनाना जरूरी है? देखिए क्या लिखा है, लिखने वाला भी क्या लिखा है उस पर गौर करते हैं हम। नई दिल्ली से खबर है, क्रिप्टो और फॉरेक्स ट्रेडिंग की आड़ में लगातार ठगी करने वाला लवीश चौधरी अब जांच एजेंसियों से बचने के और निवेशकों को फंसाने के नए हथकंडे आजमा रहा है। सूत्रों के मुताबिक उसने दुबई, देखिए इसने भी सूत्रों का इस्तेमाल किया है, मैं भी सूत्रों का इस्तेमाल करता हूँ। सूत्रों के मुताबिक उसने दुबई के अलावा ओमान, कतर और तुर्की में भी ठिकाने बना लिए हैं। यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्ट्स के नाम पर निवेशक आकर्षित कर रहा है। मतलब जैसे कि आपने 1-2 वीडियोस में देखा होगा कि वो लोग ऐसे मशीन लेके दिखा रहे हैं, सामने कोई पाजी है वो बता रहा है कि ये मशीन लगाने से आपके घर में बिजली आएगी, ऐसा वैसा पता नहीं क्या क्या। शुरुआती जांच में इन्हें बेहद जोखिम भरा और संदिग्ध पाया गया। ईडी और अन्य एजेंसियों की कार्रवाई देखते हुए लवीश ने यूपी के मुजफ्फरनगर, शामली और गाजियाबाद में रहने वाले परिजनों को भी विदेश शिफ्ट करा दिया। क्या बात है भैया, सबको विदेश शिफ्ट करा दिया इसने। जांच से ही संकेत मिले हैं कि उसने कई छोटे देशों की नागरिकता हासिल कर ली है। ओमान में भव्य कॉर्पोरेट ऑफिस खोलकर चमक दमक वाले वीडियो सोशल मीडिया पर डाले जा रहे हैं। बिल्कुल यही चीज़ इनके जो दलाल हैं, एजेंट हैं, ये चीज़ें दिखा के लोगों को फिर से ठगने का प्रयास कर रहे हैं, फिर से उम्मीद दे रहे हैं, फिर से सपना दिखा रहे हैं कि भैया आप करोड़पति बन जाओगे। एजेंट्स भारी मुनाफे का लालच देकर निवेशकों को फंसा रहे हैं। लाइव सर्वर से माइनिंग की झलक और डेमो भी दिखाए जा रहे हैं। क्या बात है भाई साहब, आप तो वाकई में कमाल के निकले। ट्राईलाइनर टीएलसी 2 में हेरफेर की कोडिंग। सूत्रों के मुताबिक ट्राईलाइनर टीएलसी के नाम से नया क्रिप्टो टोकन लॉन्च करने की तैयारी है। भास्कर की पड़ताल में सामने आया कि यह टोकन हाई रिस्क और संदिग्ध है। इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कोड में ऐसे एडमिन कंट्रोल फंक्शन है जिनसे कीमत और सप्लाई में हेरफेर हो सकता है। क्या बात है, मतलब आपके सामने अचानक से $50, $100, $500 हो जाएगा। मतलब ऑटोमेटिकली ऐसी कोडिंग कर दी गई है कि वो बढ़ेगा बहुत तेज़ी से। यह टोकन किसी बड़े एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं है, बल्कि छोटे प्लेटफॉर्म और निजी नेटवर्क पर ही ट्रेड हो रहा है। आसाम में हाल में ही इस नेटवर्क में 2 एजेंट पकड़े गए हैं।
क्या बात है भैया, सब जगह से पकड़े जा रहे हैं। इन्होंने 1 लाख लोगों को करीब 200 करोड़ रुपए TLC टोकन में लगवाए हैं भाई साहब। 200 करोड़ रुपया सिर्फ भाई ने TLC टोकन में लगवा दिए लोगों के। ICO खरीदवा दिया, जिसका न्यूज मैंने यहाँ दिया ना आप लोगों के सामने। ICO खरीदवा दिए इसने सिर्फ 200 करोड़ रुपए का, मात्र 200 करोड़ रुपए, कोई ज़्यादा थोड़े ना है। बाद में पता चला कि ये रकम विदेशी अकाउंट्स में ट्रांसफ़र कर दिए गए। वाह क्या बात है। जांच में सामने आया कि वेबसाइट अमेरिकी और जर्मन सर्वरों पर होस्ट की गई ताकि असली लोकेशन छुपाई जा सके। इसका मकसद क्या है भाई, क्या मकसद है, क्या चाहते हैं लवीश चौधरी साहब? मतलब इतना छुपाने का मकसद क्या है भैया? आप जो तमाम कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, बीट कॉइन है, डॉग कॉइन है, कितने सारे कॉइन लॉन्च हो रहे हैं, पाई कॉइन लॉन्च हुआ, अभी मज़े से चलते हैं सब। आप क्यों नहीं लीगली लॉन्च करते हैं भैया कुछ भी? क्या जरूरत है आपको ये सब करने का? तो दोस्तों आप अवेयर हो जाइए, जो भी जानकारी मैं आपसे लाया हूँ वो आप तक पहुँचाने का मेरा प्रयास रहा है, अवेयरनेस फैलाने का प्रयास है और कुछ भी नहीं। आपसे उम्मीद है कि आप ये अवेयरनेस जानकर कुछ सद्बुद्धि आया आप लोगों में। कमेंट में नीचे लवीश साहब जिंदाबाद, लवीश साहब जिंदाबाद के नारे ना लगे, मेरे को गाली ना दे लोग। और ये ध्यान रखें कि जो भी चीज़ें हैं भैया वो पुष्टि के साथ कहीं से मुझे मिला हुआ है। और आज का जो वीडियो का जो क्रेडिट है वो श्री विपिन यादव साहब को जाता है। विपिन यादव साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपने कि आपने ये जो है वीडियो जो है आप बनाने का मौका दिए मेरे को, तथ्य पहुंचाकर। इसी तरह से सभी निवेशकों से, सभी लीडर से, या जो भी बंदा जो बाकियों का भला चाहता है उनसे अनुरोध है कि आप ऐसे डिटेल देते रहें ताकि मैं वीडियो बना करके बाकियों का भी भला कर पाऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं कहूँगा कि आप मेंबरशिप लें। मेंबरशिप लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप मेरे चैनल के मेन पेज पे आएंगे, वहाँ पे आपको ज्वाइन का एक बटन दिखेगा, उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको 59 रुपीज़ 2 चीज़ें दिखाई देगा, एक स्मार्ट यूजर और वेरीफाइड यूजर। वह स्मार्ट यूजर में 59 रुपीज़ और वेरीफाइड यूजर में 119 रुपीज़ का पेमेंट करना होगा आपको। तो मैंने इसके लिए जो भी वीडियो सभी आपको देने वाला हूँ वो मात्र 59 रुपीज़ में देने वाला हूँ। एक ही वीडियो नहीं होगा, उसमें आने वाले अपकमिंग बहुत सारे वीडियोस होंगे, अवेयरनेस वीडियो या क्रिप्टो के रिलेटेड, फॉरेक्स ट्रेडिंग के रिलेटेड हर एक वीडियो रहेंगे। हर एक चीज़ें अवेयरनेस के साथ और सिंप्लीफाइड तरीके से समझाए जाएंगे। आपके हर एक कमेंट का जवाब बहुत अच्छे से दिया जाएगा। तो आप इसको ज्वाइन करें। और आने वाले वीडियो जो मेरा है TLC का पर्दाफाश, जो जिसमें TLC का पर्दाफाश करूँगा मैं पूरा का पूरा। और ये अगर वीडियो आप देख लेते हैं वीडियो बढ़िया से, समझिए कि कभी भी आप बहकावे में नहीं आ सकते हैं, किसी के बहकावे में नहीं आ सकते हैं। मैं पूरी जन्म कुंडली निकाल दूंगा TLC का और इसका पर्दाफाश करूंगा आपके सामने। ये फ्रॉड है, ये फ्रॉड है या फिर एक्चुअल में एक क्रिप्टो करेंसी है, ये आपके सामने आएगा। डिस्क्लेमर ये है, डिस्क्लेमर मैं आपके सामने ये कह देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि मेरा किसी भी जाति, धर्म या किसी के व्यक्ति के साथ मेरा कोई रिलेशन नहीं है। मैं किसी की भावना को आहत नहीं करना चाहता हूँ। जो भी चीज़ें हैं आपके सामने हैं उसकी पुष्टि करने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, लोगों को अवेयर करने का मेरा प्रयास है और मेरा किसी प्रकार का कोई भी उद्देश्य नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ मैं वीडियो को ख़त्म करता हूँ। ठीक है, हमारे साथ बने रहिए और कोई सूचना वगैरह मिलती है तो हमको टेलीग्राम के माध्यम से सूचना दीजिए, जिससे कि मैं आप तक ये खबर या सभी भाइयों जो कि बाकी रह गए हैं उन तक ये अवेयरनेस फैला सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।